नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एम्पलीफायर के अंदर किस तरीके के फॉल्ट जो है आते हैं। तो अभी तो ये ओके है एम्पलीफायर, ठीक है, पर क्या इसमें फॉल्ट आया था वो भी बताएंगे और किस तरीके से। तो हमारे पास में ये जो है आहूजा मेक का एक एम्पलीफायर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास में SS8250M। इसका मतलब होता है कि 250 वाट का एम्पलीफायर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं वो देखेंगे और उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहला पॉइंट जो रहता है वो रहता है पावर सप्लाई। अगर आपकी पावर सप्लाई ओके है, यानी एम्पलीफायर यहाँ पे जो पावर सप्लाई की एलईडी है आप देख सकते हैं, ये एलईडी अगर ग्लो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब पावर सप्लाई ओके है। तो कभी कभी एम्पलीफायर आते हैं कि उसमें पावर सप्लाई ओके होती नहीं है, यानी ऑन ही नहीं होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको आपका वायर चेक करना है कि इस तरीके का कोड है, कोड बराबर है कि नहीं। और मीटर से सप्लाई चेक करनी है कि जिस बोर्ड से आप सप्लाई ले रहे हैं वो सप्लाई है कि नहीं अवेलेबल, ठीक है, उतना वोल्ट जितना हमारे एम्पलीफायर को ऑपरेट कराना है। उसके बाद में दोस्तों ये मेन जो पॉइंट है वो है फ्यूज। आप ये एसी का फ्यूज देख सकते हैं, इस टाइप का मैं बता देता हूँ किस तरीके का फ्यूज जो है ये बैक साइड में लगा होता है। तो ये जो फ्यूज है दोस्तों आप देख सकते हैं, इतना बड़ा फ्यूज है ये, ठीक है, यानी ग्लास फ्यूज है दोस्तों, ठीक है। वैसे इस पर लिखा हुआ है 4 एम्पियर, तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो ये जो फ्यूज है ये भी उड़ सकता है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पता चला कि फ्यूज का ही फॉल्ट है तो ठीक है। और उसके बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आउटपुट नहीं आना। तो आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसके 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि आउटपुट अगर नहीं आ रहा है और आ रहा है तो किस तरीके का आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एम्पलीफायर है इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ये जो एम्पलीफायर है ये इसमें हमारे पास में क्या है, 6 पोर्ट बने हुए हैं, यानी कि 6 माइक के 6 पोर्ट हैं। तो ये माइक 1 और इसको कंट्रोल ये है वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, माइक 2 ये, और ये एक मास्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मास्टर है। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी हम जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 माइक 5 और 6 हम माइक ऑन कर रहे हैं बट आवाज़ नहीं आ रही है। इसका कारण है कि आपने ये स्विच जो है आप देख सकते हैं, ये स्विच ऑक्सिलरी टाइप की जो स्विच है ये आपने इस तरीके पर कर रखी है ऑक्सिलरी पे, तो आपकी माइक की आवाज़ जो नहीं आती है, साउंड नहीं आती है। तो ये काफ़ी फेलियर जो है आता है दोस्तों। ये कहाँ काम आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों और इनको कंट्रोल करने के लिए हमको ये दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, इन दोनों से कंट्रोल होते हैं और पूरा जो कंट्रोल होता है वो मास्टर से होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे कि इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों ये स्विच यदि आप इधर करते हैं तो आपको देख सकते हैं ये लिखा है माइक, ठीक है, तभी आपका माइक जो है पोर्ट काम करेगा। ये पोर्ट में जैसे आपने माइक लगाया हुआ है तो माइक तभी काम करेगा जब आपका स्विच इधर होगा स्लाइड करके। और यदि स्विच इधर है तो आपका माइक काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आउटपुट से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा है आप जिस तरीके का आप स्पीकर यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बॉक्स टाइप स्पीकर है और ये जो है ड्राइवर यूनिट, ठीक है, यानी हॉर्न टाइप स्पीकर है। तो यदि आपने बॉक्स टाइप स्पीकर यूज कर रहे हैं तो आपको ये स्विच जो है इधर करना पड़ेगा, और यदि आप हॉर्न टाइप स्पीकर यूज कर रहे हैं तो ये, ठीक है, ये ड्राइवर यूनिट, तो आपको स्विच जो है इधर स्लाइड करना पड़ेगा। तो जनरली आप अगर किसी डीजे वीजे या बॉक्स टाइप स्पीकर कर रहे हैं कोई फंक्शन वगैरह में तो आपको इसको इसी पे रख देना पड़ेगा। रही बात इसकी बेस और ट्रबल की, तो बेस ट्रबल में क्या है आपको 0 पे रखना है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो है आवाज़ को कम। यहाँ पे बेस में क्या है थोड़ी भारी आवाज़ होती है और इसमें ट्रिकल में थोड़ी पतली आवाज़ होती है, इसलिए ट्रबल बनाया जाता है। तो बेस और ट्रबल ये दोनों हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कट होता है, यहाँ पे इस जगह देखोगे तो बूस्ट होता है, कट और बूस्ट दो, यानी कि आप यदि ऐसे करोगे तो आवाज़ में डिफरेंट दोनों साइड में ही डिफरेंट सा मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या कि ये ओवरलोड का इंडिकेशन क्यों आता है। तो आप देख सकते हैं ये स्विच है हमारा ऑन ऑफ स्विच,
ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच है। तो आप देखोगे कि ओवरलोड का इंडिकेशन क्यों आ रहा है। तो ओवरलोड का इंडिकेशन आने का मतलब है कि आपका एम्पलीफायर की कैपेसिटी है 250 वाट, ठीक है, और आपने यूज किया है 300 वाट, तो आपका तुरंत एम्पलीफायर ओवरलोड का इंडिकेशन दे देगा और वो ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने सही लगाया है, 250 वाट है, 200 वाट तक आप चला रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी ओवरलोड के इंडिकेशन जो है आ रहा है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एम्पलीफायर जो है काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन वो हीट हो गया है, उसका ट्रांसफार्मर हीट हो गया है, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह हीट हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये रीसेट का बटन है, थोड़ी देर बंद कर दीजिए एम्पलीफायर को, और जब दोबारा अगर करोगे ऑन तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये था। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद में भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों अंदर जो है पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब दूसरा है कि एम्पलीफायर जैसे ही ऑन करते हैं, तीसरा फॉल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एम्पलीफायर ऑन करते ही यदि शॉर्टिंग आ रहा है तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि शॉर्टिंग कैसे आ रहा है। तो या तो आपको सीरीज का बल्ब रखना पड़ेगा, सीरीज में टेस्ट करना पड़ेगा एम्पलीफायर को, और यदि सीरीज में नहीं कर पा रहे हो तो आपको एमसीबी वाला बोर्ड लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपकी एमसीबी जो है ट्रिप हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में कैसे रेक्टिफाई करें प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से ये पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। यह पावर ट्रांजिस्टर मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये पावर ट्रांजिस्टर है 2N3773, ठीक है। तो ये पावर ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ इस एम्पलीफायर में यदि देखेंगे हम, तो यहाँ 3 पावर ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं और 3 जो है इधर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये 3 इधर लगे हुए हैं, ऐसे करके 6 जो है पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो आपको बारी बारी से इसमें 3 लेग्स होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में, बेस एमीटर कलेक्टर, तो उस तरीके से आपको टेस्ट करना है, तो पता चलेगा कि कोई न कोई ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो चुका है, उड़ गया है, तो आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर जो है रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि जब आप बराबर कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आवाज़ फिर भी नहीं आ रही है, तो आप यहाँ जब कनेक्शन करते समय आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो है, आपको अगर आपका एम्पलीफायर या ड्राइवर यूनिट आप उपयोग में ले रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, तो आपको वोल्टेज मैचिंग करानी है, ठीक है। जैसे जनरली देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन पे आप हॉर्न टाइप स्पीकर देखते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, टेलीकॉम से रिलेटेड बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमको कॉमन +100 पे उपयोग करना है, यानी कि वहाँ क्या है, स्टेशन की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो वोल्टेज जो है ड्रॉप होते हैं, इसलिए हमको क्या है, ठीक है, ये वोल्टेज मैचिंग करानी होती है। अब क्योंकि दूरी पे प्रोग्राम करना है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक माइक लगाते हैं किसी मेले वगैरह में, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हॉर्न टाइप स्पीकर वहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप ये इम्पीडेंस मैचिंग कराना चाह रहे हैं, तो उसमें कॉमन 4 या 8 ओम, तो स्पीकर के हिसाब से आपको लगाना है, और फिर इसको रेजिस्टेंस निकालने की जो विधि है ना, उससे आपको निकाल लेना है। अगर आपने 8 ओम के 2 स्पीकर है तो आपको 4 ओम पे लगाना है, ठीक है। और यदि एक ही 8 ओम का है तो कॉमन और 8 पे लगाना है, और यदि 4 ओम का है, ठीक है, तो 4 ओम पे, तो मिनिमम 4 ओम है तो इस पर तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 8 ओम है, तो अगर दोनों 8 ओम के हैं तो 8 ओम पे लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पैरेलल और सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं स्पीकर, ठीक है, तो उस हिसाब से ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप 70 वोल्ट या 100 वोल्ट, तो जनरली 100 वोल्ट लोगे तो वोल्टेज जो है कम ड्रॉप होंगे। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये, तो ये क्या है दोस्तों कि इसमें लाइन आउट आपको लिखा हुआ है और लाइन इन, ठीक है, यहाँ से लाइन इन कर सकते हैं और यहाँ से आउट कर सकते हैं। दूसरा प्री आउट, तो अगर आपको इसका जो प्री लेना है किसी दूसरे एम्पलीफायर में आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और जो मैं जिसकी बात कर रहा था ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी पोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, इस पर हम यदि किसी मोबाइल चलाना चाहते हैं, डीवीडी वगैरह का इनपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, एम्पलीफायर जो है वो आउटपुट में निकाल देगा। तो इस तरीके की जो है समस्या है दोस्तों जिसमें आती हैं, तो आपको रेक्टिफाई करना है। और जनरली जो पीसीबी के अंदर है
आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका यदि इसके अंदर देख पा रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं देख पाएगा, तो अगर शॉर्ट हो गए हैं आपके ट्रांसफार्मर तो भी प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाओगे, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्री एम्पलीफायर पीसीबी होती है इस जगह पे, ठीक है, और एक मेन कंट्रोल कार्ड होता है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह उड़ जाते हैं, तो वो भी ट्रांजिस्टर वगैरह उड़ जाते हैं। तो पहले दोस्तों इस टाइप के चलते थे, अभी तो जो है मॉसफेट टाइप ट्रांजिस्टर जो है उपयोग में लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी ऐसा इश्यू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कुछ अगर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।